जो इनके संगठन में है, चाहे प्रदेश में बैठे हो, हाँ। चाहे आज इसको इन्होंने बना के भेजा है, जी जी। सब तो लॉलीपॉप देख रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी आप जिनको सुन रहे थे वो हरिओम पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। और जिसके बारे में ये खुलासा कर रहे थे, दरअसल ये बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कि वहां पर लॉलीपॉप के जरिए काम कराया जाता है, टिकट दी जाती है, बड़े बड़े नेताओं को पैसा और लड़की सप्लाई की जाती है, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। वो बात अलग है कि अब आखिरकार इनको एमएलसी का टिकट थमा दिया गया है, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है। पूछा जा रहा है सवाल कि क्या वाकई सही जगह सप्लाई हो चुकी है। जी हां, आज हम आपको एक एक तस्वीर, एक एक इनका बयान सुनाने जा रहे हैं कि कैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भंडा फोड़ करके रख दिया था। बताया था कि टिकट के लिए क्या कुछ जतन, यत्न और प्रयत्न करने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है। अप्रैल में वोटिंग होनी है। उससे पहले सभी प्रत्याशियों, सब जो दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है हरिओम पांडे को। जैसे ही हरिओम पांडे को उतारा तो पार्टी के अंदर से लेकर पार्टी के बाहर तक जमकर फजीयत भी हो रही है और बवाल भी हो रहा है। बवाल इसलिए हो रहा है कि वही हरिओम पांडे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति यानी कल्चर खोल कर रख दिया था कि वहां पर टिकट के लिए बड़े बड़े नेताओं के सामने क्या कुछ करना पड़ता है, लॉलीपॉप देना पड़ता है। अब हम क्या बताएं, आप खुद सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा था उस दौरान। सुनिए पहले। जो इनके संगठन में है, चाहे प्रदेश में बैठे हो, हाँ। चाहे आज इसको इन्होंने बना के भेजा है, जी जी। सब तो लॉलीपॉप देख रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। दरअसल ये बयान जरूर पुराना है। ये 2019 का वो पुराना बयान है जब इनका टिकट काट दिया गया था। ये अंबेडकर नगर से 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद भी रहे, लेकिन 2019 में इनका टिकट काट दिया गया था। नाराजगी बताई गई थी ये कि SC/ST एक्ट के तहत जो कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे पलटने का काम मोदी सरकार ने किया था। उसी को लेकर ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, इन्होंने नाराजगी जताई थी और बताया था कि कैसे ब्राह्मणों की लगातार हत्या हो रही है, उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान इस पर दिया जा रहा है कि कैसे बसपा को सपोर्ट किया जाए, उसे मजबूत किया जाए, जिसका नतीजा आपने 2022 के चुनावों में देख भी लिया कि बसपा का काफी वोट ट्रांसफर भी हुआ भाजपा के खाते में। यानी किस तरीके से भाजपा ने सीधे तौर पर बसपा की मदद की, दोनों मिले जुले थे। खैर, 2019 में यही इन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से ये दलित वोटर बैंक के जरिए बसपा को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इन सब के बीच जो डील थी उसका खुलासा कर दिया था। लेकिन सवाल पूछा गया था कि भाई ये आखिर टिकट आपका क्यों काट दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं वो चीज नहीं कर पाया जो और नेता कर पा रहे थे। यानी मैं लॉलीपॉप नहीं दे पाया बड़े नेताओं को, ना पैसा पहुंचा पाया और न लड़की पहुंचा पाया। उसी का ये जिक्र कर रहे थे। दरअसल फजीयत इस बात को लेकर हो रही है कि 2019 में जब इनका टिकट काटा गया था तो उसके बाद अब 2022 में एमएलसी का टिकट थमा दिया गया है कि आप एमएलसी बनिए, एक बार फिर से माननीय बनिए। और इसी को लेकर अब सवाल पूछा जाने लगा। सबसे पहले आपको खबर पढ़ के बता देते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे इनकी जमकर फजीयत हो रही है। बाकायदा क्लास लगाई जा रही है इनकी। जो न्यूज़पेपर है उसने खबर छापी है बाकायदा, नवभारत टाइम्स ने, उन्होंने लिखा है लड़की पैसा देकर टिकट मिलने का लगाया था आरोप, भाजपा ने अपनाया एमएलसी प्रत्याशी। जानिए हरिओम पांडे है कौन। दरअसल लोकसभा चुनाव में से कुछ दिन पहले ही भाजपा पर पैसा और लड़की की सप्लाई पर टिकट मिलने का आरोप लगाकर सनसनी फैलाने वाले पूर्व सांसद भाजपा उस पर मेहरबान हो गई अपने विवादित बयानों से। भाजपा और उसके नेताओं की साख पर बट्टा लगाने वाले भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे को पार्टी ने इस बार एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है। सोचिए, जिसने पूरा खुलासा कर दिया था, बता दिया था कि किस तरीके से ये काम करता है, किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, सब कुछ बता दिया था। भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया था कि भाजपा में पैसा और लड़की देकर टिकट मिलता है। एक बार फिर से वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए क्या कुछ कहा था इन्होंने, कैसे उनका पूरा बंडा फोड़ करके रख दिया था। सुनिए। जो इनके संगठन में है, चाहे प्रदेश में बैठे हो, हाँ। चाहे आज इसको इन्होंने बना के भेजा है, जी जी। सब तो लॉलीपॉप देख रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को लड़की चाहिए। तो सुना आपने। इसी के बाद से अब इनकी जमकर फजीयत भी हो रही है, यानी किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। बोलता हिंदुस्तान नाम का एक अखबार है, वो लिखता है कि भाजपा सांसद का खुलासा, उन्हीं को टिकट मिलता है जो बड़े नेताओं को पैसा और लड़की सप्लाई करते हैं। इनके बयान को कोट करके इन्होंने इस बार खबर लिखी है। ये 2019 की खबर है। इस पर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और इन्होंने लिखा, इन्हें भाजपा ने एमएलसी का टिकट दिया है, लगता है इनकी सप्लाई सही जगह पहुंच गई है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। यानी कि जो आरोप लगा रहे थे कल तक कि भाजपा में पैसा जाता है,
लड़कियों की सप्लाई की जाती है, यानी अनैतिक काम किए जाते हैं, उस आधार पर आपको टिकट मिल जाता है, आपका टिकट फाइनल हो जाता है। अब उन्हीं को अगर टिकट मिलेगा तो सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर इनको किस आधार पर टिकट एमएलसी का दिया गया है, किस आधार पर इनको योग्य समझा गया है। ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। एक आईपी सिंह भी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का ट्वीट किया। उन्होंने पूछा है मीडिया बंधुओं के लिए खबर नहीं है, क्योंकि हम मीडिया बंधु इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे। इसको लेकर भी सवाल उठाया जाने लगा है कि इसको खबर बनाइए ना, बताइए ना कि 2019 में जो ऑडियो वायरल हुई थी, जो हमने आपको भी ऑडियो सुनाई थी, ये किसी और की नहीं, हरिओम पांडे की भी ऑडियो है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कहा, उनके बारे में बताया कि कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, और उसी आधार पर SC/ST एक्ट का वो विरोध कर रहे थे। लेकिन उनको विरोध करना इतना भारी पड़ा कि टिकट काट दी गई। और यही नहीं, वो सब काम नहीं कर पाए जो और नेता कर रहे थे, यानी कि वो लॉलीपॉप नहीं दे पा रहे थे बड़े नेताओं को, ना पैसा दे पा रहे थे, ना दे पा रहे थे वो लड़कियों की सप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही 2022 में उनकी MLC की टिकट कंफर्म होती है तो उसके बाद इनकी जमकर क्लास भी लगाई जाती है। आपको एक बयान और सुनवाते हैं जिसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे ब्राह्मणों के ऊपर जमकर अत्याचार किया जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान 2019 का बयान है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो ब्राह्मण है उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी आधार पर इन्होंने SC/ST एक्ट का विरोध किया था। सुन लीजिए। तो भाजपा तो ब्राह्मण विरोधी कार्य पूरे प्रदेश में उठा के देख लीजिए। जी 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 पंडितों की हत्या ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण तो बसपा को बढ़ाने के लिए ही ये सारी रणनीति इनकी चल रही है। तो इस पूरे ऑडियो के सामने आने के बाद पहले तो उनकी जमकर फजीहत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे थे कि ऐसा यही आधार है क्या। लेकिन जैसे ही ये पूरा मामला शांत हुआ कि सरकार जिसके, उसके बाद इस मामले को दबाने की लगातार कोशिश की जाने लगी। हरिओम पांडे पर ठीकरा फोड़ा जाने लगा कि उनको टिकट नहीं मिली, इसलिए वो ये सब बोल रहे थे। लेकिन अब 2022 आते आते वही भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर मेहरबान हो गई, हरिओम पांडे पर, जिन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर क्या है। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी असलियत में है क्या। भारतीय जनता पार्टी का जिसने खुलासा किया था, भंडाफोड़ किया था, आखिरकार उस पर विश्वास जताने की वजह क्या निकल कर सामने आई, यही सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से भी। और अंदर खाने भी अब सवाल उठने लगे कि आप क्या इससे योग्य उम्मीदवार नहीं था, जिसने भाजपा के तमाम बड़े चेहरों को एक्सपोज करके रख दिया था, जिसने बता दिया था कि किस तरह की रणनीति के तहत ये लोग काम करते हैं, इन्हें क्या चाहिए, टिकट के बदले, टिकट फाइनल करने के बदले ये क्या चीज मांगते हैं, ये सब खुलासा किया था। उस इंसान को आखिरकार MLC का प्रत्याशी क्यों बनाया गया है। खैर, इन सबसे इतर जो लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है, वही सवाल का जवाब इन्होंने भी दिया था 2019 में कि ब्राह्मणों पर लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसी आधार पर इन्होंने SC/ST एक्ट का विरोध किया। तो वो बात अलग है कि इन्होंने साफ तौर पर उस दौरान ही कह दिया था कि बसपा को मजबूत करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और यही एक वजह है जिसके चलते आपने देखा 2022 आते आते हालात क्या हुए। हालात ये हुए कि जब 2022 में भाजपा सब तरफ से हार चुकी थी, तब उसने बसपा के सामने बकायदा एक चीज निकलकर सामने आई कि जो बसपा का वोट बैंक है, वो बसपा का पूरा वोट बैंक भाजपा में ट्रांसफर हुआ है भाजपा के लिए। तभी कम रैलियां की गई मायावती की तरफ से, आपने देखा भी वो मात्र 18 रैलियां की गई पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान। और इन 18 रैलियों के जरिए सीधे तौर पर सपा पर हमलावर नजर आती थी, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं बोला था। उसका असर 2022 में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबसे तरफ सवाल तो यही है ना कि जो आरोप आप पर लगा रहे थे, जो भंडाफोड़ आपका कर रहे थे, जो बता रहे थे भाजपा की चाल चरित्र चेहरा क्या है, उसी पर आपने भरोसा जता दिया। यानी कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हरिओम पांडे जो उस वक्त कह रहे थे, जिस लॉलीपॉप का जिक्र कर रहे थे, वो लॉलीपॉप वाकई क्या भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।